हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सूर्य प्रकाश। आपका स्वागत है आईएएस हिस्ट्री हब में। हम मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे जो आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास को या मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। आज आपकी पहली क्लास है और इसी तरीके से आपकी अब रेगुलर क्लासेस मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बोर्ड में बता रखा है आपको कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और ये जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो मैं कोर्स जो मैं बनाया है या जो मैं आपको करवाऊँगा ये बाइलिंगुअल हो, ताकि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इजीली उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। हम यहाँ पे स्रोत यानी कि सोर्सेज की बात करेंगे कि इनको जानने के क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास। तो पहला है जो हमारा लिटरेरी टेक्सेस है, ऐतिहासिक साहित्य पुस्तकें। दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम पुरातत्व साक्ष्य बोलते हैं। तीसरा है यहाँ पे हमारा फॉरेनर ट्रैवलर, जितने भी विदेशी यात्री आए थे उस समय उनके द्वारा जो भी ट्रैवल लॉग्स लिखे गए उनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपके यात्री में इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक इत्यादि जो भी यात्री आए हों। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्के के बारे में। जैसा कि दिल्ली सल्तनत में या आपका मुग़ल काल में अलग अलग तरह के सिक्के चलाए गए, उन सभी सिक्कों के बारे में हम आगे टॉपिकों में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद अगले हैं इंस्क्रिप्शंस जिसको हम अभिलेख कहते हैं, और लास्ट है हमारा मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें। तो इमारतें भी बहुत कुछ उस दौर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो हम ऐतिहासिक पुस्तकों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आपकी चचनामा आती है। इसका जो रियल जो लेखक है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो अरबी में इसको जो ट्रांसलेट करा है वो क्या है आपका अबू बकर अल कूफ़ी। और एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जहाँ पे अल इल या उल वर्ड लगे, अल इल या उल, इसका मतलब ये होता है कि ये किताब जो है वो अरेबिक में लिखी गई है। चचनामा में जो है मोहम्मद बिन कासिम की विजयों के बारे में बताया गया है, उसने जो भी अचीवमेंट्स करी जब उसने सिंध पे आक्रमण करा था, तो उसके बारे में चचनामा में जो है वर्णन विस्तार से किया गया है। इससे हमें जानकारी इस बारे में मिलती है। दूसरा है हमारा तारीख़ सिंध जिसको मोहम्मद मासूम ने लिखा हुआ है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सीरियस होकर देखिएगा और पेन और कॉपी लेके इसको बैठिएगा और इसको नोट कीजिएगा। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकूँ, इसलिए आप उसको जो है जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना जो है इसको इंग्लिश में लिखते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। सेकंड हमने बात की थी तारीख़ सिंध जिसको मोहम्मद मासूम ने लिखा है। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे किताब उल रहेला जिसको लिखा है इब्न बतूता। और चौथे नंबर पे हमारी आती है ऐतिहासिक पुस्तक ताजुल मासीर जिसको जो है हसन निज़ामी ने लिखा है। उसके बाद है मिफ्ताहुल फुतूह, इसको जो है इस पुस्तक के अंदर जो है मलिक छज्जू के दमन का वर्णन किया गया है, किस तरीके से उनको जो है दमन किया गया था। और खज़ाइन उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में वर्णन है जिसको जो है अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी में उसके दरबारी कवि थे। जब हम आगे चर्चा करेंगे खिलजी वंश की तो इसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से विस्तार से जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगली जो पुस्तक है हमारी वो तारीख़ मसूदी है जिसको जो है अबू फजल मोहम्मद हुसैन अल बहरी द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद है जो है तारीख़ अल हिंद, इसको जो है अल बरूनी ने लिखा है। किसने लिखा है? अल बरूनी ने इसको जो है लिखा है। और हम अब आगे चलते हैं, हम और पुस्तकों के बारे में जानेंगे। तो हमारी अगली जो किताब है वो है हमारी तबाक़त नासरी जिसको मिनहाज उस सिराज ने लिखा था।
मिन्हाज-उस-सिराज जो है वो इल्तुतमिश के समकालीन थे। उसके बाद जो है, और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि रज़िया सुल्तान के समय में मिन्हाज-उस-सिराज उसके समय का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि रज़िया सुल्तान का महिला ही होना उसके पतन का कारण था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसको जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। उसके बाद बात करेंगे तुगलक नामा, अमीर खुसरो। ये लास्ट जो है अमीर खुसरो की ये आखिरी रचना थी, अंतिम रचना थी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तारीख़ मुबारक शाही, जिसको जो है यहिया बिन अहमद सरहिंद के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये थे हमारे कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब हम यहाँ पे कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में बात करते हैं जो अलग अलग समय में जो है अलग अलग शासकों के दरबार में आए। तो वो कौन कौन से हैं? फॉरेनर ट्रैवलर्स हमारे जो हैं, फॉरेनर ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जिसमें हम कह सकते हैं इसको विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो विदेशी यात्रियों में हमारा सबसे पहला जो है वो हमारे अल बरूनी है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारा अब्दुल रज़ाक है। तीसरा है हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो हमारा रियल नेम था वो था अबू अब्दुल्ला था नाम उनका। रियल नेम था वो अबू अब्दुल्ला था। और ये मोरक्को के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मोरक्को के रहने वाले थे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क पोलो की। मार्क पोलो जो है वो 13वीं सेंचुरी में जो है आए थे। और उसके बाद बात करते हैं निकोलो डे कॉन्टी। ये जो है ये इटली के रहने वाले थे, इटली के निवासी थे ये। और अगले जो ट्रैवलर्स हैं उसमें हमारे दो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हैं ये भी, डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा। इसको ये जो है दोनों यात्री 1520 में कृष्णदेव राय फर्स्ट के टाइम में जो उसके दरबार में आए थे। इसको जो याद करने का तरीका है वो आपका डी और बी है। डी से क्या हो गया हमारा दुआर्ते बारबोसा, नहीं सॉरी, डी से हमारा जो है डोमिंगो पेस हो गया और बी से क्या हो गया हमारा बारबोसा हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रैवलर्स के बारे में बताया है। इसके बाद हम आगे जो है हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और अगर मेरे द्वारा ये कंटेंट आपको मेरा पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई हमारे लिए सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।